स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाला पर। फार्मा वाला आपको फार्मेसी से रिलेटेड और यूपी गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होती हैं उन सभी की जानकारी आपको सबसे पहले अपने प्लेटफॉर्म यानी यूट्यूब चैनल फार्मा वाला पर प्रोवाइड कराता है। तो आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियोस को लाइक किया करिए और शेयर भी किया करिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि आपके दोस्तों को भी जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी वीडियोस बनाई जा रही हैं, उन सभी की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो आज हम बात करेंगे जो हमारी यूपी स्कॉलरशिप पे जो करेक्शन डेट थी वो एक्सटेंड हुई है, लेकिन अभी तक जी मतलब किसी भी बच्चे का जो स्टेटस है वो प्रॉपर तरीके से शो नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले वो देखते हैं जो डेट बढ़ी है और आगे की फिर प्रोसेस बताऊंगा मैं। तो जो इन्होंने डेट बढ़ाई थी वो पहले 10 मतलब जो पहली डेट थी वो 10 से 13 फरवरी तक थी। ठीक है, अब वो डेट उन्होंने बढ़ा के 13 फरवरी से 15 फरवरी कर दी है, लेकिन अभी तक किसी भी स्टूडेंट्स का जो स्टेटस है वो शो नहीं हुआ है। जब तक किसी स्टूडेंट का स्टेटस शो नहीं होगा तो वो करेक्शन करेगा कैसे, सबसे मेन बात। लेकिन फिर भी जो मतलब इन्होंने करेक्शन पोर्टल को ओपन कर दिया है, तो उनमें कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको करेक्शन करना है, कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनका करेक्शन खुद से हो जाएगा, और कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने स्टेटस से ये चेक कर सकते हैं कि इनका जो करेक्शन होना है वो कॉलेज के थ्रू होगा। तो मैं आपको सबसे बिल्कुल क्लियर बात बताऊं तो इन्होंने जो अभी तक यानी आज है 15 तारीख, आज इनकी लास्ट डेट है करेक्शन करने की। तो अभी आप परेशान ना हो, आप सभी की जो करेक्शन डेट है वो अभी एक्सटेंड होगी। क्यों? क्योंकि अभी तक किसी के स्टेटस शो नहीं हो रहे हैं और बिना स्टेटस शो हुए हम करेक्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या पता कि क्या गलती है। मान लो हमने तो अपना फॉर्म सही फिल किया है, जो भी हमने अपना फॉर्म फिल किया था वो बिल्कुल सही है, सारी चीज़ें हमने बिल्कुल सही फिल करी हैं उसमें, लेकिन जब उसमें कमी होगी तो वो किसके द्वारा बताई जाएगी? DW अधिकारियों के द्वारा। लेकिन वहाँ से अभी तक कोई स्टेटस का रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो बच्चा करेक्शन करे किस में? अच्छा, अब करेक्शन करना किसे है? तो करेक्शन वो लोग अभी कर सकते हैं जिनको ये पता है कि उन्होंने या तो उनके रोल नंबर या फिर उनके जो मार्क्स हैं जो मतलब उन्होंने फिल किए थे, जैसे इंटर के जो मार्क्स हैं या किसी ने ग्रेजुएशन से फिल किया है, जो भी मतलब आपने कैसे भी किया सही फॉर्म, अगर उसमें आपको पता है कि हमारे मार्क्स गलत चढ़े हुए हैं या हमारी अटेंडेंस चढ़ी नहीं है या हमारा फॉर्म हो सकता है कॉलेज से रिजेक्ट कर दिया है, तो वो बच्चे तो इसमें जो करेक्शन है वो प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे उनको पता है कि हमारी सारी चीज़ें सही हैं, जो उनका मतलब रोल नंबर था वो सही है, उन्होंने मार्क्स सही भरे हैं और डिटेल्स जो है वो सारी सही फिल करी हैं, लेकिन उनको अगर हो सकता है उनकी कोई स्क्रूटनी आ जाए तो वो करेक्शन कैसे करेंगे? तो आप सभी करेक्शन जब ही कर सकते हैं जब आपका जो है स्टेटस शो हो जाएगा। जो स्कॉलरशिप का स्टेटस है वो जब तक आपके लॉगिन पे शो नहीं होगा, जब तक आप कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो आप सभी इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहें कि जो करेक्शन डेट है यानी आज 15/2/2026 है, आज इनकी लास्ट डेट है। तो क्या आज लास्ट डेट ख़त्म हो जाएगी? लास्ट डेट ख़त्म नहीं होगी जब तक कि इनकी जो स्टेटस है, जो स्कॉलरशिप का स्टेटस है वो शो नहीं होता, जब तक डेट ख़त्म नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इन्होंने डेट ख़त्म कर दी और फिर इन्होंने 5 दिन बाद स्टेटस को शो किया, तो फिर बच्चा उसमें करेक्शन करेगा कैसे? तो इसलिए अभी आप सभी पैनिक ना हो और थोड़ा सा धैर्य बनाए रखो, क्योंकि आगे की चीज़ें जैसे भी प्रोसेस होगी वो जो भी नोटिफिकेशन आएगा और जो भी सूचना आएगी उसकी जानकारी मैं आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा। अब हम बात करें तो दो हमारे कैंडिडेट होते हैं, सबसे पहला हमारा होता है फ्रेश और दूसरा हमारा होता है रिन्यूअल। फ्रेश और रिन्यूअल, तो इनमें से जो फ्रेश वाले कैंडिडेट हैं क्या वो अपने खुद से ही करेक्शन कर सकते हैं या कॉलेज से कराना पड़ेगा? सेम कंडीशन रिन्यूअल वाले की है। तो इसकी जो प्रोसेस है मैं बता दूं, आपको एक फ़ोटो भी दिखाऊं मैं। जो हमारा करेक्शन होना था उसमें जो स्टेटस में जैसे हम देखते हैं, स्टेटस को लॉगिन करते हैं तो एक नीचे आइकन आता है कि आवेदन पत्र को संशोधित करें। बहुत से बच्चों का सवाल ये था कि सर क्या मतलब ये बात सही है कि करेक्शन ओपन हो गया है या नहीं हुआ है? तो आप सभी जो इसमें डिटेल्स दे रखी हैं, सत्र इन पे 2025-26, बाकी जो भी स्टेटस इसमें दिखा रहा है कि आवेदन पत्र को संशोधित करें, जो वहाँ से लिंक इसमें दी गई है, तो ऑटोमेटिकली बिल्कुल ये मतलब क्लियर है कि जो आपके करेक्शन है वो स्टार्ट हो चुका है। लेकिन फिर भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं
जिनको कुछ पता ही नहीं है और वो ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि सर आप तो मतलब ऐसे ही वीडियो बना रहे हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं, आप अपने पोर्टल को ओपन करके देखिएगा, वहाँ पर आपको बिल्कुल साफ दिखाया गया कि आवेदन पत्र को आप संशोधित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब करेक्शन आपका शुरू हो चुका है। दूसरी बात, अब जो हमारे कैंडिडेट आते हैं फ्रेश वाले, अब जैसे जो फ्रेश कैंडिडेट आते हैं तो वो क्या खुद से अपना करेक्शन कर सकते हैं? तो फ्रेश कैंडिडेट के लिए मतलब मैं आपको बता दूं कि आप अपना सेल्फ कोई भी करेक्शन ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपका फॉर्म में क्या गलती है क्या नहीं है, चाहे वो एससी कैटेगरी के हों, एसटी के हों, ओबीसी के हों या जनरल कैटेगरी हो, यानी वो कोई सी भी कैटेगरी के बच्चे हों फ्रेश में, आप अब से अपनी तरफ से मतलब कोई भी करेक्शन ना करें। आपको अगर कोई है डाउट कि हमारा हो सकता है ये गलत है, अगर आप श्योर हैं बिल्कुल, तो आपने एक बार कॉलेज से कांटेक्ट ज़रूर करिए। बिना कॉलेज के कांटेक्ट के आप कुछ मत करिएगा। ठीक है, अब दूसरी बात, जो हमारे बच्चे रिन्यूअल वाले हैं, जो रिन्यूअल वाले बच्चे हैं उनको क्या करना है, वो करेक्शन कर सकते हैं या नहीं? तो रिन्यूअल वाले बच्चे करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो उन्हें पता हो बस। जैसे इसमें एक लिंक जो इन्होंने दी थी, आय एवं जाति प्रमाण पत्र हेतु, ये जो लिंक थी ये एक्टिव कर दी गई थी। तो आप रिन्यूअल वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना इनकम सर्टिफिकेट लगा दिया है, यानी बच्चों ने ही अपना खुद का सेल्फ बनवा के इनकम सर्टिफिकेट लगा दिया है, वो इसमें चेंज कर सकते हैं। बाकी जो भी आपको चेंजेस करने हैं वो आप कॉलेज के थ्रू ही चेंज कराएं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि कॉलेज से जो फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, यानी बहुत से बच्चों का कॉलेज से ही फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, तो कॉलेज से फॉर्म रिजेक्ट होने का क्या मतलब है? यानी आपका कोई जो भी डॉक्यूमेंट है वो वहाँ नहीं है, या आपने कुछ चीज़ें वहाँ जमा नहीं करी हैं, या कोई भी रीज़न, वो आप अपने कॉलेज से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो रिन्यूअल और फ्रेश दोनों कैंडिडेट जब तक अपना करेक्शन ना करें, जब तक कि आप बिल्कुल श्योर नहीं हो जाते कि जो हमारी गलती है वो हमें बिल्कुल पता है कि ये हमारा गलत आ रहा है। अब बात करूं मैं अटेंडेंस की, तो जो बच्चे अटेंडेंस पे कह रहे हैं कि सर हमारी जो अटेंडेंस है वो ज़ीरो आ रही हैं, लिखी हुई ज़ीरो आ रही हैं, या तो आप अपने कॉलेज से कांटेक्ट करिए कि सर आपने जो अटेंडेंस है वो फिल करी है या नहीं करी। अगर उन्होंने वहाँ से अटेंडेंस फिल कर दी है और वो आपको दिखा भी रहे हैं कि हमने आपकी अटेंडेंस फिल कर दी है, तो आप अपनी अटेंडेंस को कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। अगर उन्होंने ज़ीरो फिल करी है तो आप उनसे कहने के हकदार हैं कि सर आपने ज़ीरो क्यों फिल करी है, जो भी आपकी वन से बात हुई है वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने आपकी अटेंडेंस फिल कर दी उन्होंने वहाँ से, लेकिन आपके पोर्टल पर ज़ीरो दिखा रहा है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो स्टेटस है वो अपडेट होगा, अपडेट के दौरान आपको पता पड़ जाएगी कि आपकी स्कॉलरशिप में जो अटेंडेंस भरी गई है वो कितनी फिल करी है। और अटेंडेंस में भी अगर जिस बच्चे की 75% से अटेंडेंस ज़्यादा है उसकी तो स्कॉलरशिप आने के 101% चांस है, लेकिन जिसकी 74% है, यानी 75% से कम जिनकी अटेंडेंस दी गई है, उनकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। तो आप सभी अपनी अटेंडेंस बिल्कुल चेक करें। अगर 74 73 है तो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, आप अपने कॉलेज से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप पैनिक ना हो फिर। ठीक है, और बाकी जो भी अपडेट्स होगी उसकी वीडियो मैं बहुत जल्द बनाऊंगा। एक हमने अभी एक मेल डाला है जो कि DW अधिकारियों के लिए है कि जो स्टेटस है वो कब तक अपडेट होंगे, और जो पेमेंट है, जो फर्स्ट चरण के यानी प्रथम चरण के बच्चों का पेमेंट रह गया था वो कब तक आएगा। जैसे उनका मेल का रिप्लाई आया था मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को लाइक करिए।